आमने सामने। कमल बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे एक बार कहने पर पति और बच्चे के साथ यहाँ आ गई। क्या करती माँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इनका काम वहाँ नहीं चल रहा था और मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं। अब आपने यहाँ बुलाया है, घर देखा है तो मेरा अच्छा ही सोचा होगा। कोमल सुमन की इकलौती बेटी थी जिस पर सुमन अपनी जान छिड़कती थी। पर जैसे ही सुमन को पता चलता है कि उसके दामाद की नौकरी चली गई है और आज भी कोमल किराए के मकान पर है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और अपने घर के सामने वाले घर में उसे रहने को कहती है। अब कोमल ज्यादातर समय अपनी माँ के ही घर में बैठी रहती और अपनी ननद को अपने घर में बार बार यूं दखल करता देख राधा भी अंदर ही अंदर जलती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ननद जी, इतनी सुबह सुबह कहीं आपके घर का राशन तो नहीं खत्म हो गया? भाभी, माना कि मेरे पति की अभी नौकरी नहीं लगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाने के लिए भी मोहताज है। मैं तो बस यहाँ माँ से मिलने के लिए आई थी। अरे कोमल बेटा, तू तो जानती है ना अपनी भाभी की हरकतों को। उसके बातों को दिल पर मत ले और मेरे साथ मेरे कमरे में चल बेटा। मुझे बता क्या हुआ। वैसे भी तू बड़ी परेशान नजर आ रही है मुझे। माँ जी, ननद जी तो हमेशा ही परेशान नजर आती है, इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, देख रही हो ना किस तरह से भाभी मुझे ताने दे रही है। भाभी जलती है मुझसे। राधा कुछ बोल पाती उससे पहले ही राकेश वहाँ आता है और घर में चल रही गर्मा गर्मी को देखकर कहता है, अरे भाई अब क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई तुम दोनों ननद भाभी? और कोमल, आज तो सुबह सुबह यहाँ क्या बात हो गई? क्या बात होनी है भैया, आपने तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरी शादी ऐसे आदमी से कर दी जो काम ही नहीं करता। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे आप लोगों का मोहताज होना पड़ता है। अरे भाई क्या बात हुई, बता तो सही। अभी तेरे घर वाले जिंदा है? भैया, इनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आप अपने साथ ही लगवा लीजिए ना। बस इतने से बात के लिए इतना परेशान हो रही है? अरे तू मुझे पहले ही कह देती तो मैं तेरे पति को अपने साथ ही लगवा लेता। चल, आज मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में जगह नहीं होगी तो मैं कहीं और उसे लगवा दूंगा, पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरे पति की नौकरी लगनी पक्की है। इतना बोलकर राकेश मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राधा भी अपना गुस्सा अपने अंदर दबा देती है और घर के कामों में लग जाती है। सुमन अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, माँ, तुम्हें क्या बताऊं मैं, मेरे सास ससुर इतने खराब है कि उन्हें अपनी बेटी की और मेरी तो जरा भी फिक्र नहीं है। अरे आप क्या कर दिया तेरे सास ससुर ने? अरे माँ, मैं तो खुद आप लोगों के भरोसे पल रही हूँ और मेरे सास ससुर गांव से यहाँ आने की बात कर रहे थे। मैंने तो इन्हें साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तो मुझे अपने सुबह और रात के खाने के बारे में सोचना पड़ रहा है, उन्हें कहाँ से खिलाती, और घर में राशन भी नहीं है। शर्म आ रही है, किस मुंह से आपसे बोलूं। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तू मेरी बेटी है, अगर मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आने दे राकेश को, शाम को मैं उससे कहकर तेरे घर का सारा राशन भरवा दूंगी। कोमल बड़ी ही चालाकी से अपनी माँ से अपने घर का राशन भरवा लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और कोमल आए दिन अपनी माँ के घर आ जाती और वहीं पर खाती रहती। यहाँ तक कि अब अपने घर के काम भी नहीं करती और किसी न किसी बहाने अपनी भाभी से अपने घर के काम करवाती। भाभी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, रात भर सो नहीं पाई, आँख भी नहीं खुल रही। और आप तो जानती है ना, आपके नंदोई को साफ सुथरा घर पसंद है। अगर उन्हें साफ घर नहीं मिला तो शाम को आकर कलेश मचा देंगे। नाना जी, अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अब दवाई ले लो और जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक है तो घर साफ कर लेना। अरे घर कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। मैं जानती हूँ भाभी, अगर बात शाम तक की होती तो मैं खुद ही कर लेती, पर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। पता नहीं किस वजह से उनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई। वो घर आ रहे हैं, अगर उन्होंने घर फैला देखा तो खामखा कलेश हो जाएगा ना। बहुत छोटा सा तो घर है, 1 ही फ्लोर की सफाई करनी है तुझे? कौन सा मेरी बेटी तुझे कह रही है कि उसके घर में जाकर खाना बना दे? झाड़ू पोछाई तो करना है ना, कर दे। इतने नाटक क्यों कर रही है? बेटी ना हो गई जैसे कि ये इस घर की महारानी हो गई और मैं इसकी गुलाम। अपने घर का भी काम मैं ही करूं और इसके घर का भी। खुद तो यहाँ आकर मुफ्त का खाती है और हमसे सारा खर्चा लेती है, फिर भी देखो शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। अब इसके घर का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। गलती कर दी इस घर के लोगों ने जो आमने सामने घर दिलवा दिया, और सबसे बड़ी गलती तो मेरे पति ने करी, इसके पति को नौकरी पर लगवाकर।
आंखों में इनके जरा भी शर्म नहीं है। माँ, लग नहीं रहा भाभी को देखकर कि उनका जरा भी मन है, वरना आप खुद ही देखिए ना, आपकी बात सुनकर भी भाभी कैसे अनसुनी करके चुपचाप यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं है ननद जी, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मैं आपके घर का काम करने के लिए चली जाऊंगी तो यहाँ का काम कौन करेगा। पर कोई बात नहीं, अब जब आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं यहाँ का काम छोड़ देती हूँ और पहले सामने के घर का ही कर लेती हूँ। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी ननद के घर में जाकर काम करती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ कोमल की दखल अंदाजी भी अपने मायके में बढ़ने लगती है। अब कोमल इतना ज्यादा अपने घर वालों के सर पर चढ़ जाती है कि उसके घर वाले भी उससे परेशान होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन राधा के साथ शॉपिंग करके घर आती है और देखती है कि उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी है। अरे कोमल, तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं फिर से रात में दामाद जी से लड़ाई तो नहीं होगी तेरी? माँ, आप तो चाहती हो ना कि मेरी हमेशा उनसे लड़ाई हो, तभी इस तरह की बातें कर रही हो। और क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मेरा आना अब आपको भी खटकने लगा है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा चल, घर में चल बेटा। इतना बोलकर सुमन कोमल को घर में ले आती है। अब राधा और सुमन सामान का हिसाब करने लगते हैं। तभी कोमल की नजर एक साड़ी पर पड़ती है और वो अपनी माँ को ताना देते हुए कहती है, माँ, आप तो बड़ी बेकार निकली। भाभी को साड़ी दिलवा दी और मुझे तो ये बताया तक नहीं कि आप बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं। मुझसे पूछा भी नहीं। अरे मुझसे क्यों पूछोगी? मैं महंगी साड़ी पर जो हाथ डाल देती, बहू के सामने बेटी की इज्जत ही क्या है? अरे कोमल, तू ना बेकार ही बात को लंबा खींच रही है। ये साड़ी बहू की नहीं है। परसों शादी में जाना है तो ये साड़ी मैंने उस लड़की के लिए खरीदी है जिसकी शादी है। अगर तुझे ये साड़ी पसंद है तो तू रख ले। हाँ हाँ, अब तो आप इस तरह की बातें ही करोगी ना। मैंने आपकी चोरी जो पकड़ ली और मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मैं जा रही हूँ अपने घर में। गलती करती मैंने यहाँ आकर। कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सुमन अपनी बेटी के घर जाती है और उसे काफी मनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा घर में चाइनीज और इटालियन फूड बनाती है। अगली सुबह जब कोमल अपनी माँ के घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और भाभी रात का बचा हुआ खाना खा रहे हैं। उन लोगों को चाइनीज और इटालियन खाता देख कोमल अपनी माँ से एक बार फिर लड़ने लगती है। ओ, तो रात को 56 भोग बना था। किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सही है, खा लो छुप छुप कर। अब खाना भी आप लोग मुझसे छुपा कर खाते। नाना जी, आपके घर में खाना जल्दी बन जाता है। हमने रात में लेट से बनाया था। हमने सोचा आपको दे दे, पर आपके घर का दरवाजा और लाइट बंद थी इसलिए नहीं दिया। और बासी खाना आप खाती नहीं इसलिए आपको पूछा नहीं। रहने दो भाभी, ये सब बस एक बहाना है ना देने का। इस तरह से एक बार फिर कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर चली जाती है। सुमन जो अपनी बेटी को अपने सामने वाले घर में रहता देखकर खुश थी, अब वही अपनी बेटी के पास होने से दुखी रहने लगी। और सुमन बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसकी बेटी वो घर खाली करके नहीं जाने वाली। इसलिए जब रात को राकेश घर आता है तो सुमन राकेश से बात करती है। राकेश बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तेरी बहन को सामने वाले घर में रखकर। एक काम कर, तू कोई दूसरा घर देख ले। अब ये घर खाली कर कर वहीं रह लेंगे। क्यों माँ, इतनी जल्दी अपनी बेटी की हरकतों से परेशान हो गई? हाँ बेटा, समझ में आ गया। शादी होने के बाद बेटी जितनी दूर रहे उतनी ही अच्छी लगती है। भगवान का शुक्र है माँ जी कि आपको ये बात समझ में तो आई, वरना हमारे समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। अब क्या था, सुमन खुद भी अपनी बेटी की इन हरकतों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो राकेश से बात करके जल्द से जल्द अपने बेटे बहू के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जो घर उसकी बेटी के घर से काफी दूर था।